डॉक्टर शाज़िया अनवर साहबा, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने वेस्ट के किरदार की बात की, तो वेस्ट का किरदार इतना दोहरा मयार क्यों है? अगर हम देखें, बाइडन को हमने देखा कि ब्लैक लाइव मैटर के मामले में वो वॉक भी करते हुए नजर आए, वो नारे भी लगाते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर मुफादात इतने ज़्यादा हैं कि हज़ारों बच्चे जो हैं वो निशाना बन गए इसराइली बर्बरियत का, और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। जाहिर बात है अमेरिका तो कोई आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, लेकिन दीगर मुल्कों की तरफ से भी नहीं आवाज़ बुलंद की गई। देखिए, इसमें एक तो है थ्योरेटिकल डिस्कशन जिसमें ये डिटेल है कि अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, तो ये तो कोई ऐसा पज़ल नहीं है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जी। अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, इसराइल अमेरिका का साथ दे रहा है। हम्म। और वेस्ट जो है, यूरोप किसका साथ दे रहा है? यूरोप फ़िलहाल स्टेट लेवल पे इसराइल का साथ जो है वो दे रहा है, और इसराइल का साथ देने के लिए अगेन हमें ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ेगा। जो हमारी इमोशनल थ्योरेटिकल जो हमारा फ्रेमवर्क है उससे काम नहीं चलेगा। वो हम्म। ये है कि वो एक नैरेटिव का साथ दे रहे हैं, और नैरेटिव ये है कि एक स्टेट एक टेररिस्ट आउटफिट के साथ लड़ रही है, और जिसको हमने काउंटर करना है कि हमास को आप टेररिस्ट आउटफिट कह के, तो फिर फ़लस्तीनियों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और उनको बचाने के लिए कौन है? हम्म। अम, आप एक तरफ स्टेट है तो आप कहते हैं जी स्टेट तो उसके पास पूरा उसका लीगल राइट है वो खुद को प्रोटेक्ट करे, तो यूरोप में ये नैरेटिव आपको सुनने में मिल रहा है, और स्टेट्स इस नैरेटिव का साथ दे रही हैं, फंडामेंटली इसका साथ दे रही हैं कि हम एक स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर के, हम यहाँ पे एक अनरेस्ट है और उसको हमने कंट्रोल करना है। सोचने की बात ये है कि हमास की इस अनरेस्ट की टाइमिंग का क्या इशू था और ज़रूरत क्या थी? जी। एक बात जो है वो मुझे बहुत प्लॉजिबल लगती है, वो अब्राहम अकॉर्ड के बाद फ़लस्तीन के मसले का बहुत शदीद इग्नोर होना है कि मिडल ईस्ट बहुत शिद्दत से नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जा रहा है, डिप्लोमैटिक टाइज़ बन रही हैं। तो उसमें एक नॉइज़ क्रिएट करने की हद तक तो हमास ने जो किया, उसने उसकी आवाज़ को सुना गया, और ये पता चल गया पूरे खित्ते को कि अगर फ़लस्तीनी नॉर्मल नहीं है, तो कुछ और नॉर्मल नहीं होने वाला। हम्म। अब क्या नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जाने वालों के कानों पे जूं रेंगेगी और अब वो उन निहत्थे फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होंगे? तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को काइंड और कैश में सपोर्ट करना एक और तरफ की बात है। वो फिर यही होगा कि स्टेट वर्सेस दहशतगर्द, लेकिन ग्राउंड पे अपने बूट्स कौन भेजेगा, इसके कोई आसार नज़र नहीं आते, और ये मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें जिहाद बहुत फ़ैसिनेट बहुत करता है, हम्म। इसका आइडिया हमारे लिए बड़ा फैंसी आइडिया है, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर हमें हिस्टोरिकली देखें तो हमने कहाँ पे अपने मुसलमान भाइयों का मौके पे पहुँच के उनकी मदद की है, और फिर ये कहा है, सामने कैटेगोरिकली खड़े होके उनके नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव किया है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि एक स्टेट एक नॉन स्टेट एक्टर के अगेंस्ट है और बाकी सब कोलैटरल डैमेज है, हम्म। तो हम इतनी स्टेट्स आपके सामने खड़े हैं और हम आपसे फाइट करने के लिए, अब हम यहाँ पे बहसियत कौम हमारा स्टेट का भी एक स्टेटिंग पर्सपेक्टिव है, हम किसी जंग में जाने की ना बात करते हैं ना जंग के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली तो चोक कर सकते हैं ना, आप उनको ऑयल से और आप उनकी स्वेज केनाल के ट्रेड को बंद करके टेम्परेरीली ही हम्म। सही, आप इसराइल को ये तो बता सकते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता अगर तुम यहाँ पे जेनोसाइड बंद नहीं करोगे। यूरोप एटलीस्ट ये तो कर सकता है कि इस माज़ी की बात को दोहरा दे कि ये वही यहूदी हैं जिनके साथ वही हुआ जो आज ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। तो कब तक हम नफ़रत की बुनियाद पे दूसरी एथनिसिटीज़ को या रिलीजियस ग्रुप्स को इस बुरे तरीके से ख़त्म करते रहेंगे? मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी एक बात से कि एक इंटरव्यू में कोई साहब कह रहे थे कि वेस्ट की का जो कॉन्शियस है, वो ज़मीर तब तक नहीं जागता जब तक किसी भी ग्रुप के आखिरी 5 बंदे नहीं रह जाते। हम्म। तो जब 5 बंदे रह जाते हैं तो फिर ये मेनस्ट्रीम डॉक्यूमेंट्रीज़ से लेकर हर तरह का वावेला मचा देते हैं। तो वेट करें जब तक आखिरी 5 फ़लस्तीनी रह जाएँगे, तो फिर इनको रेड इंडियंस सही की तरह, सही, ज्यूज़ बहुत की तरह शुक्रिया, बहुत ये भी